बहुत बढ़िया। महाराज जी के सामने कुछ नहीं। आदरणीय गुरुदेव, हम सबका सौभाग्य है और मैं समझता हूं कि लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, हर व्यक्ति के लिए सौभाग्य का विषय है कि आप जैसा संत, मुनि, ज्ञानी, उपाध्याय, पूज्यनी श्री बी संत सागर मुनिराज महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि असित ग्रीष्मम शातक जलम सिंधु पात्रे सुरतर शाखा लेखनी पत्र मुर्भियम लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम ततप गुड़ामीशम पारम नयाति। यदि असित गिर पर्वत को स्याही मान लिया जाए, समुद्र को बर्तन मान करके खोल दिया जाए और धरती को कागज मान लिया जाए और धरती पर पाने जाने वाले सभी वृक्षों के टहनियों का कलम बना दिया जाए और माँ सरस्वती आपके गुणों का बखान करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ऐसे मुनिराज जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आप अभी प्रवचन शुरू कर रहे थे कलश का महात्म बताने के लिए, तो आपने मंत्र का उच्चारण किया, नमो ओंकार मंत्र बोल रहे थे। उस मंत्र को सुन करके मैं आह्लादित हुआ। मेरे मन में आया कि उस मंत्र में कुल 58 मात्राएं हैं, 58 मात्राएं हैं। उस मंत्र में पूरी मंत्र को अगर देखेंगे तो उसमें 35 अक्षर हैं, 30 व्यंजन हैं, 34 स्वर हैं, 5 सामान्य पद है और 11 विशेष पद है। और जब हम नमो अरिंताणम बोलते हैं, नमो सिद्धाणम बोलते हैं, नमो आयराणम बोलते हैं, नमो उबज्जाणम बोलते हैं और नमो लोई सभ्य साहूणम बोलते हैं, तो सभी अरिंताओं को प्रणाम करते हैं, सभी सिद्धाणियों को प्रणाम करते हैं, सभी आचार्यों को प्रणाम करते हैं और सभी उपाध्यायों को प्रणाम करते हैं और सभी ऋषि मुनियों महात्माओं को प्रणाम करते हैं। अद्भुत है गुरुदेव, कितना सौभाग्य है कि आपने वो मंत्र का जाप करा करके सबको धन्य कर दिया। उसमें कहा गया है कि 84 लाख मंत्रों की जननी है ये मंत्र। अब 84 लाख का योग देखिए, आप सब यहां पर बैठे हो, 84 लाख यानी 84 लाख कल्पों का जब हम आकलन करते हैं तो भाव पैदा होता है। जब वो मंत्र बोल रहे थे आप, तो इधर से जो प्रकाश आ रहा था वो प्रकाश आपके ललाट से टकरा रहा था। ऐसा लग रहा वो भाव निकल रहे थे। तब मेरे मन को लग रहा था कि आज से 1,98,58,85,128 वर्ष पहले धरती पर जब सूरज पहली बार आया था तो दिन रविवार था। संजोग से आज का दिन भी रविवार है। और आप कल्पना करिए भाई, आप 7 दिन की बात कर रहे थे, 7 दिन का पहला दिन रविवार होता और अंतिम दिन शनिवार होता है। और हमारे यहाँ सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,128 वर्ष बीत चुके, 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वें चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। आप जैसे मुनियों का यह आशीर्वाद है, इसी तरीके से भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। सौभाग्य है, मैं मानता हूं। वैसे तो जिन और जितेंद्र जिसको कहते हैं, जी धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जीतना, जो सबको जीत ले, जीतने वाला बन जाए। ऐसे मुनिराज आपके श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन यहां बैठे हुए सभी लोगों से निवेदन करता हूं, ये अद्भुत संयोग है। ये योग और संयोग जो बनता है, कलश के महात्म के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपके सामने महाराज जी, लेकिन संयोग और महात्म जो बनता है उसको ध्यान में रख करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। एक बार पुनः महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक कल्पना के परे है, जिस मंत्र का इन्होंने जाप किया वो मंत्र हम सबको जपते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। 18,432 प्रकार से इस मंत्र को पढ़ा, लिखा और बोला जा सकता है। आप कल्पना करिए कि मंत्र महामंत्र है और इसलिए हम समझते हैं कि हमारे लखनऊ के लिए, आसियाना के लिए, हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आप पधारे हैं। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। देखिए, इतना ज्ञान किसी जैन समाज के व्यक्तियों को भी नहीं हो, लेकिन पूरा पढ़ लिख करके वो आज हमारे बीच में आए और तुरंत नमोकार मंत्र के बारे में इतना बढ़िया बोला। एक बार करतल दर्शक सभी लोग महेंद्र सिंह जी का सम्मान करते हैं।
प्रधानमंत्री भी नमोकार मंत्र पढ़ता है, मुख्यमंत्री भी नमोकार मंत्र पढ़ता है, और आज देखिए हमारे महेंद्र जी भी नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। यही विश्व कल्याण का मंत्र है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आइए बैठिए, आइए उनका